वेलकम बैक स्टूडेंट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने लास्ट में जो राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक के बारे में कुछ जानकारी बताई आपको, तो चंद्रशेखर आज़ाद की हम आगे की कहानी हम सुनते हैं, ठीक है। और नाटक पूरा हो गया, ठीक है। वो नाटक जो जिन्होंने किया था पूरे देश के लिए, वो नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। ये सारा काम वो छिपके करता था, सरेआम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर घर पे खास करके पिताजी को अगर पता चल जाए तो हो सकता है कि उनको आगे चलकर उन्हें बाहर जाने नहीं दे, या फिर उनको इतनी प्रतिपीड़न करना कि ये सब इन सब के बारे में सोचना वो भूल जाए, डर के मारे। अब आगे क्या उनके विचार क्या है चंद्रशेखर का, देखते हैं कि पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना ये नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। तो सरस्वती को भी नहीं दिखाया। और यह समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, है ना, उसके अंदर एक तरह का जोश पैदा हुआ, है ना। अपने खुद के लिखे हुए इस कहानी पटकथा को अपने ऊपर इतना उत्साहित था कि अब उसके आगे क्या विचार करते, चलिए देखते हैं। कि शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो अंग्रेजी में कह रहे कि व्हाट इज योर नेम, है ना, इंग्लिश में कहते हैं। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा, हर चीज पे गौर किया उसने। लड़का एक अच्छा सा सूट पहना था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था ना। देखा होगा ज़्यादातर जो अंग्रेज होते, जो जिसमें अहंकार होता था, अपने गोरे होने का, अपने इंग्लिश, उनकी मातृभाषा में सब कुछ होने का, है ना, उनके पास सब कुछ होता है, सब जो कहते हैं मटीरियलिस्टिक तो बहुत ज़्यादा, इसलिए अहंकार ज़्यादा आ जाता है ऐसे लोगों में। और अंग्रेज़ों में तो खास करके था, क्योंकि वो गोरे होते हैं ना, इसलिए गोरी चमड़ी के, तो उनका अहंकार ही अलग था। लगान में भी आपने देखा होगा, लगान में और कई फिल्मों में जहाँ पे कई अंग्रेज जो उस समय अपने अहंकार के लिए क्या क्या करते थे, है ना। तो पास से एक लड़का आया और तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का सा सूट पहना था और सिर अंग्रेजी टोपी, स्वर अंकार था, शायद वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया था कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वक्त झिझकता था। एक रीज़न और भी कह सकते हैं कि उसमें वो पीछे पिता थे, तो इसलिए वो बात नहीं की, तो थोड़ा झिझक होता था, थोड़ा डर होता था। और पिता साथ में होते तो ऑब्वियसली क्या करे क्या नहीं करे, तो उस चक्कर में वो जवाब नहीं दिया, है ना। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और
रोब में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? तो शेखर ने पिता वहाँ न होते तो यह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर कुछ उत्तर अवश्य देता, है ना। वो चाहे उत्तर ही नहीं दे, लेकिन कुछ तो जरूर कहता उस विषय में। पर उस समय पिताजी थे तो उस समय कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो उसके मन में यह संदेह भी उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ की दूरी रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के को की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद इस लड़के को जताने के लिए ही मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते, है ना। जवाब क्यों नहीं देते, वो पूछ रहे थे अपने बेटे से। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर ने कहा, शेखर उनसे पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसके कान पकड़ कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है? देखिए, वो पूछ रहा था इंग्लिश में, परंतु इन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये बात चंद्रशेखर के पिता को बहुत खटकी, है ना। कई बार हमारी परिवार जने पहले भी और आज भी गुलामी की शिक्षा को मान सम्मान की शिक्षा समझ के बहुत बड़ी भूल करते हैं। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में जवाब देना और इंग्लिश में सब करना मान सम्मान का एक स्टेटस बन गया था। और आज भी कहीं कहीं, आज तो काफी ज्यादा है, आज देखिए अगर, परंतु उनके पिता को लगा कि ऐसा करके उनकी नाक कट गई, उनकी इज्जत कम हो गई पहले या नाम डरे, है ना। अपने आप को इतना हीन भावना नजरिए से देखने लगे थे चंद्रशेखर के पिताजी, ना। तो नेक्स्ट है, तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं सकता, बोल नहीं निकलता, सॉरी, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया ना। ये था शेखर का बचपन। तो एक क्रांतिकारी, ऐसा क्रांतिकारी की क्रांतिकारी में देशभक्ति थी, है ना। देश के लिए कुछ अच्छा करना, देश में आज़ादी लाना, वो सकारात्मक, हमारे जो विचारधारा, जो सकारात्मक आज़ादी थी, उसके बारे में इन्होंने, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और केवल जैसे उन्होंने कहा कि बड़े होने पर, लेकिन इन्होंने बचपन में इतना कुछ किया जो कि उस समय कम, मतलब कम बड़ी बात नहीं थी ना। तो बचपन के बारे में तो इन्होंने अपने लेखक जी ने तो इतना ही कहा, परंतु ये अति उपयोगी भी है ना। एक टाइम ऐसा था जो अपने घर बार छोड़ के देश की आज़ादी के लिए, देश में नई क्रांति लाने के लिए कुछ न कुछ कारनामे करते थे। और उनमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, है ना। बहुत कम उम्र में एल्फ्रेड पार्क में इनकी मौत हो गई थी, मुठभेड़ में। और वो पुलिस कौन थे? अंग्रेज ही थे, है ना, जिनका उद्देश्य था देश में गुलामी को बढ़ावा देने का। लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सारे जितने भी दुर्गुण ना, उसको बढ़ावा देकर इस देश के लोगों को कमज़ोर करना। और आज भी
वही हो रहा है 60-70 सालों में देश आज़ाद होने के बाद भी। अगर आप गौर करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, वो जब स्पीच देते थे तो गौर करना वो इंग्लिश में ही देते थे, इंग्लिश में देते थे। अगर जब शुरुआत इस तरह से हो जो अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा के बजाय आप इंग्लिश में दे तो अब आप समझ सकते हो कि हमारी दुर्दशा होना स्वाभाविक है। हमारे देश की आज की देश की दुर्दशा की बात करो, क्योंकि इनके सामने उंगली उठाने वाला तो कोई था नहीं उस समय, है ना। तो अपने देश को जिस तरह से चलाने चला लो। इसलिए इस उम्र में ना सही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को तो खास करके इस बात का ज्ञान अवश्य शेयर करना। ओके, तो यहाँ तक हो गया चैप्टर। अब हम इसका शब्दार्थ और टिप्पणी करते, ठीक है। तो सबसे पहला है शैशव। शैशव का अर्थ है बचपन, है ना, बचपन है। दूसरा है बोलबाला। बोलबाला यानी अति प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध, है ना, ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर होता है ना। तीसरा है अनुमति, है ना। अनुमति का अर्थ है सहमति, है ना, आपकी अनुमति हो तो परमिशन इंग्लिश में। अंकुश नियंत्रण यानी कंट्रोल, कंट्रोल करते ना किसी चीज़ का, तो मतलब अंकुश रखते, नियंत्रण रखते, ठीक है। और परित्याग, परित्याग का मतलब बहिष्कार, है ना, जो अक्सर उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध करते थे जो कुछ भी, है ना। तो स्नातक हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर तक पहुँचते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर और ग्रामर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन है, शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। शेखर का बचपन क्रांतिकारी ये क्रांतिकारी लिखा है, वो क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से, शेखर की पहली आया। अच्छा, क्रांतिकारी का अंडरलाइन करना इसमें, ठीक है। क्रांतिकारी का अंडरलाइन पहले वाले में। सेकंड है, शेखर की पहली आया ईसाई थी। ईसाई धर्म इसे कहते हैं क्रिश्चियन। ओके, शेखर की पहली आया ईसाई थी, अंडरलाइन करके ईसाई थी, और अंग्रेजी ही बोलती थी। अंग्रेजी, अच्छा टेक्स्ट बुक में इसका स्पेलिंग निकला ईसाई का, ठीक है। तीसरा, शेखर के घर में विदेशी वस्तु का उपयोग होता था। पहले विदेशी वस्तु का उपयोग होता था, बाद में उसका बहिष्कार करने लगे। उनके पिताजी विदेशी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा करते थे, तो अपने बच्चों को भी करने के लिए प्रोत्साहन करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है जब शेखर इसका विरोध करने लग गया। तो शेखर के घर में विदेशी वस्तुओं का, इसमें डैश कर दीजिएगा, ठीक है, विदेशी वस्तु का उपयोग होता था। चौथा, असहयोग डैश की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। डैश की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। डैश में क्या लिखते हैं, असहयोग, मतलब असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। पांचवा प्रश्न, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला।
उसमें बोलबाला का अंडरलाइन करना है, ठीक है। गांधी का बोलबाला, उसमें अंडरलाइन बोलबाला में, और दुश्मन का मुंह काला, ये 5 आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है, विधान पूर्ति कीजिए। उसमें लिखिए पहला, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन में लिखे, उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा, ये आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि की बात का जो भी है, उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शेखर ने दियों से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए। क्योंकि शेखर ने दियों से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए, क्योंकि दियों मतलब दिए है ना, दीपक जलाते जो, या उसे लैंटर्न है ना। क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था। क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था। डाउट हो जाता अगर वो नौकरों के हिसाब से देखते, तो अब वो खुद बिना बोले या बिना कुछ जाने वो करना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने दियों के से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए ना। वो और भी कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, है ना। परंतु उससे पूर्व हम थोड़ा चलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर है, क्योंकि शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। पर्याप्त मतलब काफी सफिशिएंट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर ने मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? इसका उत्तर लिखिए। शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी, है ना। कई बार आपके दिमाग में आता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये और इस तरह के काम करने चाहिए, तो उसी तरह के विचार, उस तरह की, जैसे हम अंतरात्मा भी कह सकते हैं इसे, परंतु ये मस्तिष्क की आत्मा पुकार है। वास्तव में इसे अंतरात्मा भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें इसे मस्तिष्क की पुकार के तौर पर प्रस्तुत किया, ठीक है। बाकी तीसरा प्रश्न है, शेखर ने आग कैसे जलाई? इसका उत्तर लिखिए। शेखर ने आग कैसे जलाई? उत्तर है, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर आग जलाई। मिट्टी का तेल लेकर
आग जलाई। वही जो लास्ट में जैसा था अपने वो विधान पूर्ण कीजिए, लगभग वैसा ही है उत्तर। अगला प्रश्न, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? उत्तर लिखिए। गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा से लिखना है ऊपर इस प्रकार। गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। यहाँ पे इसमें अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? उत्तर लिखिए। अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया। अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ते हो के बाद आपको ये सब क्वेश्चन मार्क लिखना है। स्कूल पढ़ते हो के बाद आपको ये क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। जैसे आपने अभी तक थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था उसी के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। वो नाटक देखकर थोड़ा उनके मन में भी थोड़ा कल्पना जाग उठी, है ना, कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी नाटक लिख सकते हैं, है ना। देश की आज़ादी के लिए वो इस तरह का नाटक भी कल्पना में रखते थे, है ना। अगला प्रश्न, नाटक कौन सा नाटक देखा था? इसमें क्या आएगा? सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया? शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया? शेखर के नाटक में, हाँ, तो इसका उत्तर है शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। स्वाधीन और बाधाहीन भारत, उसमें भी अच्छा, अगर आपको चेक करना हो तो टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 में पैराग्राफ नंबर 3 में जो पैराग्राफ नंबर 3 का जो लास्ट लाइन है, स्वाधीन बाधाहीन भारत, है ना, स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, 8वां प्रश्न, पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? उत्तर लिखिए। पिता ने शेखर के कान इसलिए पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था। क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था। ठीक है, तो ये एक एक वाक्य के प्रश्न हमने लिखे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम
2-3 वाक्यों के प्रश्न लिखाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।